भक्तों, जय गणेशाय नमः। आज साल की पहली विनायक चतुर्थी है। इसे गणेश चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी और वरदा चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन लोग प्रथम पूजनीय देवता भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए व्रत तथा पूजन करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से ये व्रत रखता है और इस व्रत कथा का पाठ करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा जीवन के सभी संकट और विघ्न भी दूर होते हैं। आइए भक्तजनों, अब सुनते हैं विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। आप कथा को संपूर्ण सुनिएगा। चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना। आपका बहुत धन्यवाद होगा। शुरू करते हैं। जय गणेशाय नमः। विनायक चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। माता पार्वती ने शिव जी से उस समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने के लिए कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए। काफी देर तक खेलने के बाद हार जीत का फैसला नहीं हो पा रहा था। इस पर भगवान शिव ने एक तिनके से एक पुतले को बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान शिव ने उस पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, इसलिए तुम हमें बताना कौन हारा है और कौन जीता है। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के बीच खेल का पुनः प्रारंभ हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और तीनों बार ही माता पार्वती जीती गईं। खेल समाप्त होने पर उस बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने माता पार्वती की जगह महादेव जी को विजय घोषित कर दिया। ये सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गईं और उन्होंने बालक को लंगड़ा होने के लिए कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगते हुए कहा कि हे माता, मुझसे अनजाने में ऐसा हुआ है। बालक द्वारा माफी मांगने पर माता को दया आ गई और उन्होंने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्या आएंगी। उनके कहे अनुसार गणेश व्रत करना, ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। ये कहकर माता पार्वती चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से भगवान गणेश के व्रत की विधि जानने के बाद बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी की पूजा अर्चना की और व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप गणेश जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा, हे विनायक, हे संकट मोचन, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। भगवान गणेश ने बालक को वरदान दे दिया। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और उसने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन माता पार्वती शिव जी से नाराज हो गईं। देवी को मनाने के लिए भगवान शिव ने बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती की नाराजगी दूर हो गई और वो स्वयं भगवान शिव से मिलने पहुंच गईं। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में बताया। ये सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने चले आए। तभी से ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है और प्रत्येक व्यक्ति जो सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना से इस व्रत को संपूर्ण करता है, भगवान उसकी मनोकामना स्वयं पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, जय गणेशाय नमः, जय गणेशाय नमः। धन्यवाद।